और बच्चों कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ हैं ना? कोई बात नहीं, ये सब 2 दिन 4 दिन परेशान करती है, वायरल फीवर है, फिर अपना क्या हो जाती, ठीक हो जाती है। ठीक है, बढ़िया स्वस्थ रहो, खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो है। ठीक है। कहाँ तक पाठ हो गया? पूर्वोत्तरा सिद्धम तक हो गया। क्या आज क्या चलेगा? क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य आए वृद्धिरा वृद्धिरा दैच। अब देखो, जो अदेंग गुणा पढ़ा है अच्छे से ना, उसको कहा जाएगा बहुत जल्दी से आएगा। क्या आएगा? और जो नहीं पढ़ा है, ठीक से तैयार नहीं किया है, उसको बहुत लेट से आएगा। क्या आएगा? बहुत, समझे कि नहीं? देख लो, चलो देखो, वृद्धिरा दैच उसको भगवान है मालिक है भाई, उसकी चर्चा नहीं। चलो पढ़ाते हैं, समय थोड़ा कम है, बात जल्दी से है। तो वृद्धिरा दैच सूत्र है। क्या है? देखो, जैसे अदेंग गुणा था तो उसी तरह वृद्धिरा दैच है। वृद्धिरा दैच भी कितने पद का सूत्र है? 2 पद का सूत्र है। वृद्धि और ये भी क्या कर दो, 3 पद का सूत्र। जैसे अदेंग गुणा भी 3 पद का था ना, वैसे ये भी क्या है? 3 पद का। आत वृद्धि, आत और अरे एच नहीं, आइच। क्या? वृद्धि कितने पद का है? कौन कौन? अब बताओ, आत माने वहां आत था, आत का मतलब था रस्वकार, यहाँ आत है, आत का मतलब तो दीर्घाकार की क्या होती है? ये सूत्र वृद्धि क्या करता है? हाँ, कौन गुण संज्ञा कर रहा है। इसमें क्या देखो लिखा है पहले, वृद्धि माने क्या करेगा ये? अदेंग गुणा क्या करता है? अब वृद्धिरा दैच क्या करता है? समझे ना भैया? तो ये वृद्धि संज्ञा करता है। देखो, वृद्धि पहले लिखा है तो गुण मत कहना। तो किसकी गुण संज्ञा की है पहले? तो क्या हो गया? आत। आत का मतलब, आत का मतलब क्या हुआ? दीर्घाकार। और ये आइच की करेगा। आइच प्रत्याहार में कौन कौन आता है भैया? आइच प्रत्याहार में कौन कौन आता है? आई और आउ। तो इसका मतलब आई की वृद्धि संज्ञा होती है और तो वृद्धि संज्ञा किसकी किसकी हुई? 3 की हुई। दीर्घ आ, ये नहीं, हाँ क्या? आई सीखो, ए और आई में बहुत ए की गुण संज्ञा होती है और आई की ओ की और हाँ ओ ए औ आई औ, इनमें बहुत फर्क है। एक होता है ए, एक होता है आई, एक होता है ओ, एक होता है हाँ। तो ए ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। आई औ की समझ गए ना? तो ध्यान रखना, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? 3 की। दीर्घाकार की, आई की, औ की, यानी दीर्घ आई की, दीर्घ। यहाँ भी आत में क्या है? तपर करण है, ये आत है। क्या है? आत। आत में क्या है? तपर करण। तपर करण होने से कौन सूत्र लग जाता है? तपरस तत्कालस से। कौन सूत्र लगता है? जैसे अदेंग गुणा में लगा था, उसी तरह यहाँ भी लगा लेना है, जिससे दीर्घाकार की वृद्धि संज्ञा होगी दीर्घाई की दीर्घ। बस उसी तरह पूरा का पूरा लगाना है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। अब देखो, तो इसका मतलब जान गए ना कि वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? 3 वर्णों की होती है। किसकी किसकी? कौन कौन जाना, कौन नहीं जाना भैया? अरे हो गए, हाथ मत उठाओ यार, न जानने वाले हाथ उठाओ। नैतिक तुम जान गए? नैतिक बेचारा एकदम गड़बड़ा गया, पीछे घरे गया तो सब छूट गया। बता दो तुम यार, क्या नाम है? ये मित्र है नैतिक का, क्या नाम है इसका? सुमित। सुमित खड़े हो जाओ, बताओ जल्दी से। सुमित तो होशियार लड़का, सब बता देगा। फिर से एक बार। दीर्घ आ, दीर्घ आई, दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा। हाँ, और सुमित होशियार लड़का। बाबू बताओ भैया। ठीक है यार, ये तो सब बहुत नॉर्मल है, बता ही दोगे। ठीक है ना प्राय सबको? अब जान गए कि नहीं जान गए किसकी होती है? ठीक है, लिख दिया हूँ, बताने में बताओ तो क्या है ये बहुत बड़ा
तुम्हारा दुर्भाग्य होगा है, इसलिए ध्यान रखो। देखो लिख दिया हूं ना, दीर्घा दीर्घाई दीर्घाऊ की क्या होती है। हम जब पढ़े ना तो हम ऐसा नहीं पढ़े बोर्ड से, क्या हम ऐसे ही पढ़े। गुरु जी बैठते थे और क्या करते थे, पढ़ाते थे, लेकिन कई बार उसको समझाना ये सब है कि नहीं। तो ये सब नई तकनीक है, क्या नई तकनीक है, उसी से पढ़ा रहा हूँ। देखो तुम लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि क्या हो जाए भाई, कमजोर से कमजोर लड़के को भी आ जाए। जो मध्यम वर्ग का होता है उसको ऐसे आ जाता है, क्या जो एकदम कमजोर से कमजोर होता है ना, उसको इस तरह लिखने उखने से शायद है क्या हो जाए, कहीं गंधी पहुंच जाए उसके, गंध उसके हो सकता है मस्तिष्क में पहुंच जाए, इसलिए ये सब लिखना उखना काम हो रहा है कि नहीं। मध्यम वाले छात्र को तो, हाई लेवल को तो ऐसे समझ में आ जाता है, और मध्यम वाले को भी समझ में आ जाता है। जो क्या है एकदम, उसको क्या होता है ये सब चित्र उत्र लिखना उखना ये सब काम उसके लिए होता है कि नहीं। तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी जो नहीं कर पा रहा वो समझो कि और बहुत है कि नहीं। तो थोड़ा सा और प्रयास करो, होगा सब, धीरे धीरे होगा, है कि नहीं। श्रुतम हरति पापानि, सुनने से क्या होता है, पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट हो जाता है तो समझ में आने लगता है। समझो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, कर्म क्यों, वही पाप है, पाप रोक रहे हैं, मुझे कर्म करने नहीं दे रहे हैं। तो वो समझ करके क्या करो, ये सुनने से, शास्त्र को सुनने से, ज्ञान होने से क्या होता है, धीरे धीरे वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि नहीं। सालों लग जाते हैं यहाँ, इको एनर्जी वृद्धिरादेश का मतलब पता नहीं चलता।